नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। आज राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे साथियों, और इसके साथ ही इन फ्लैगशिप योजनाओं का क्या महत्व है और ये किन किन योजनाओं को कब कब लॉन्च किया गया और उनके क्या क्या उद्देश्य है साथियों, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएँ। और इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार ने समाज के कमज़ोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तिकरण और विकास, साथियों ये दोनों ही बिंदु है, सशक्तिकरण और विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से 16 प्रशासनिक विभागों और 33 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया जा चुका है। तो कितने, तो प्रशासनिक विभाग 16 और 33 योजनाएं इसमें शामिल है साथियों। इसके अंतर्गत फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यावरण, कृषि, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शहरी एवं ग्रामीण विकास मुद्दों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही जैसे कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और भी जैसे शुद्ध के लिए युद्ध, इन सभी योजनाओं पे हम चर्चा करेंगे साथियों। नोट: हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 4 विभाग, पर्यटन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा, इनको फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया है। 5 योजनाओं को, 4 विभागों की 5 विभाग कौन कौन से हो गए? पर्यटन हो गया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हो गया और उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा। तो 4 विभाग और 5 योजनाओं को शामिल किया गया है, और पहले 15 विभाग और 28 योजनाएं शामिल थी। इसके साथ ही ये 5 योजनाएं कौन कौन सी है साथियों जो हाल ही में शामिल की गई है? उसमें से पहली तो है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, और इसे जो नोडल बनाया गया है, इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नोडल बनाया गया है। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना साथियों, ये 29 नवंबर 2022 से शुरू हुई थी, और इसके अंतर्गत बच्चों को दुग्ध जो पाउडर आता है साथियों, उस पाउडर का दूध बनाकर बच्चों को कुपोषण दूर करने के लिए वितरित किया जाएगा। और स्कूल यूनिफॉर्म, ये भी 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी साथियों। इसके अंतर्गत भी बच्चों को 2 यूनिफॉर्म दी गई है। फिर राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 उच्च शिक्षा, साथियों विदेशों में पढ़ने के लिए ये योजना दी जाती है। फिर इसके बाद में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा, यानी कि साथियों पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए आप यूनिस समिति के आधार पर इसको पर्यटन का दर्जा दिया गया था साथियों। 16 विभाग, 33 फ्लैगशिप योजनाएं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाल गोपाल योजना। प्रारंभ होता है 29 नवंबर 2022 को। विभाग है स्कूली शिक्षा, और ये MDM के अंतर्गत आता है साथियों। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक, और सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार, साथ ही इसको चेंज करके और मंगलवार की जगह बुधवार और शुक्रवार कर दिया गया है। अभी हाल ही में ये किया है। यहाँ पे 200 ml साथियों, और यहाँ पे 1 से 5 150 ml दुग्ध मिलेगा साथियों। इसके साथ ही अगला है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। बच्चों के लिए पहले जो अभिभावकों को ही पोशाक खरीदनी पड़ती थी, और कुछ ऐसे गरीब अभिभावक हुआ करते थे जो बच्चों के यूनिफॉर्म भी समय पे नहीं सिलवा पाते थे। तो राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना शुरू की, और प्रत्येक बच्चे को 2 पोशाक दी है, और उसके अंतर्गत 200 रुपये अनुदान राशि भी उसके अंतर्गत दी है साथियों। सिलाई के लिए प्रोत्साहन राशि दी है। अगला है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021। ये उच्च शिक्षा का मतलब कॉलेज, जो कॉलेज शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत ये शामिल है साथियों। इसके अंतर्गत क्या है कि प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों में उच्च अध्ययन की सुविधा मुहैया कराने के लिए राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस शुरू की है। तो ये विदेशी संस्थाओं में अध्ययन करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी इस स्कॉलरशिप योजना के तहत। फिर पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा देने के लिए ये एक योजना शुरू की है। इसमें पर्यटन विभाग को नोडल बनाया गया है। प्रारंभ किया गया है 18 मई 2022 से
और साथियों इसके अंतर्गत 166 के 2022-23 की जो बजट घोषणा है उसके अंतर्गत 166 ऐसे टूरिज्म और सेक्टर बनाए जाएंगे हॉस्पिटलिटी के, जो जिसके अंतर्गत उद्योगों को यानी कि जो पर्यटन उद्योग है उसको एक विशेष प्रकार का दर्जा प्रदान किया गया है उद्योग के तौर पर। अगला है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। साथियों ये तो हाल ही में प्रश्न पूछा गया है और अब जो इसमें प्रश्न बनने वाला साथियों ये है कि इसका नोडल विभाग कौन है। तो इसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को बनाया गया है। इसके अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति विशेष समूह या अन्य पिछड़ा वर्ग और बीपीएल कार्डधारी और सामान्य वर्ग के बीपीएल कार्डधारी और ये आर्थिक पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस वे सभी जिन्होंने अंतिम परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए हैं, इन छात्रों को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग राशि प्रदान की जाएगी। और इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत पात्र सभी लाभार्थियों को आईएएस और आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आगे पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखिए साथियों, संघ लोक सेवा आयोग में अगर कोई सिविल यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास करता है तो उसको मुख्य परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इसके साथ ही अगर सिविल सेवा के अंतर्गत सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक उत्तीर्ण करने पर 65,000 रुपये दी जाएगी। साथियों ये तो मुख्य परीक्षा पास करने पर, और ये इसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर और मुख्य परीक्षा पास करने पर 30,000 रुपये और दी जाएगी। साक्षरता उत्तीर्ण करने पर 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान एवं राज्य अधीनस्थ सेवा यानी कि आरएएस के अंतर्गत ये राशि 50,000 रुपये की दी जाएगी। फिर इसके बाद में साथियों देखिए, इसके अंदर प्री पास करने पर 25,000 रुपये और मुख्य परीक्षा पास करने पर ये राशि 50,000 रुपये और साक्षरता उत्तीर्ण करने पर यह राशि 5,000 रुपये होगी। साथियों ये सारा मिला के साथियों 50,000 रुपये की राशि है, जिसके अंतर्गत ये 2 और एक तीसरा साक्षरता वाला यानी कि 3 अलग अलग भागों में इसको बंटवारा कर दिया गया है। साथियों अगला है शुद्ध के लिए युद्ध। ये साथियों 26 अक्टूबर 2020 के दिन शुरू होता है और इसे नोडल एजेंसी है। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण हेतु समिति का गठन किया गया है और इसके अंतर्गत इस अभियान के अंतर्गत सभी प्रकार के खाद्य सामग्रियों को मिलावट की जांच हेतु यानी कि खाद्य गुणवत्ता के लिए ये युद्ध शुरू किया गया है, ये योजना शुरू की गई है। साथियों खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 के अंतर्गत, ये दोनों याद रखिए साथियों, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब पारित हुआ था 2006 के अंतर्गत और विनियम 2011 के अंतर्गत मिलावटी की सूचना देने वालों को 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये 1 मई 2021 से शुरू होती है। स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को विभाग को नोडल बनाया जाता है और इसके साथ ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है। साथियों ये एक प्रकार की सार्वत्रिक स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसके अंतर्गत सामान्य बीमारी पर 50,000 रुपये, गंभीर बीमारी पर 4.5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाता है। निजी और सरकारी अस्पतालों दोनों के लिए ही ये योजना शुरू की गई है। अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व और 15 दिन पश्चात इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत 1597 रोग पैकेज शामिल है यानी कि 1597 तरह की बीमारियां शामिल की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। साथियों मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 के यानी कि महात्मा गांधी जयंती के दिन शुरू की गई थी और इसमें जो नोडल बनाया गया वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को बनाया गया और क्रियान्वयन हेतु राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन RMSC द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन RMSC द्वारा किया जाएगा। लाभार्थी के लिए साथियों इसके अंतर्गत आउटडोर इंडोर दोनों पेशेंटों को शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत जो
713 दवाइयाँ और 181 सर्जिकल और 77 सूचर्स को भी शामिल करते हुए 971 औषधियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी साथियों। फिर इसके बाद में साथियों ये प्रश्न तो हाल ही में पूछा गया था, सीईटी 2023 का जो पेपर हुआ था साथियों फरवरी में, अभी इसी में पूछा गया था। और इसके अंतर्गत पूछा गया था कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का प्रारंभ की गई थी तो अप्रैल 2013 साथियों। उसमें जो ऑप्शन थे वो 2011, 2013, 2015, 2017 इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो ये अप्रैल 2017 को शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को बनाया गया और योजना के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा संस्थान यथा मेडिकल कॉलेज इससे संबंधित है। चिकित्सालयों में 90 जिला उप जिला सैटेलाइट और उसके अंतर्गत 56 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी 37 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और डिस्पेंसरी चिकित्सालयों में 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। अगला है इंदिरा रसोई योजना। साथियों इंदिरा रसोई योजना का भी प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में कितने रुपए में खाना दिया जाता है। 8 रुपये में इसको 1 रुपया कर दिया गया साथियों। अभी हाल ही में किया है इसको 1 रुपया, और ये किया गया था अभी लगभग ये दिसंबर के आसपास इसको 1 रुपया कर दिया था साथियों। इस योजना की जो शुरुआत है इसका मोटो है साथियों, कोई भूखा न सोए। 20 अगस्त 2020 को यह शुरू की गई थी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर उसकी जयंती पर ये योजना शुरू की गई थी। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी। इसे प्रदेश भर में 213 नगरीय निकायों और 358 रसोई के साथ में शुरू किया गया था। इंदिरा रसोई योजना ये हो गया साथियों। इसके अंतर्गत ये रहा। इसके अंतर्गत आम जन को मात्र 8 रुपये में पौष्टिक और भरपेट खाना मिलेगा और सरकार इस पर 17 रुपये प्रति थाली अनुदान दे रही है। 1 रुपये किलो गेहूं योजना। साथियों 1 रुपये किलो गेहूं योजना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ये योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार इस योजना को शुरू किया है और इसके अंतर्गत अंत्योदय BPL कार्ड धारकों को 1 रुपये प्रति किलो यानी कि 1 रुपये में 1 किलो गेहूं उपलब्ध कराने हेतु ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड पर 35 किलो तथा BPL और स्टेट BPL को प्रति इकाई यानी कि यूनिट के हिसाब से 5 किलो गेहूं 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि जितने मेंबर होंगे, मान लीजिए 5 मेंबर है तो 25 किलो मिल जाएगा, और अगर मान लीजिए कि है ना 7 मेंबर है तो 35 किलो मिल जाएगा। घर औषधि योजना ये वन विभाग द्वारा शुरू की गई थी। 1 अगस्त 2021 को ये शुरू की गई थी। कहाँ से? बिलोची यानी जयपुर से ये शुरू की गई थी। साथियों अभी हाल ही में प्रश्न पूछा है कि घर औषधि योजना कहाँ से शुरू की गई थी, तो जयपुर से शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत जो औषधीय पौधे हैं उसमें तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा 8 प्रकार के पौधे शामिल किए गए हैं इसमें। और प्रदेश में 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को 5 वर्ष में 3 बार 8 पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, इस योजना का संबंध ऊर्जा विभाग से है। ये योजना 1 मई 2021 से यानी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना दोनों एक ही दिन शुरू हुई थी। और साथियों इसके अंतर्गत जो अनुदान राशि है वो अधिकतम 1,000 रुपये प्रति माह या 12,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि एक ही बात है। और फिर इसके बाद में 60% से अधिक बिजली बिल पर किसानों को 1,000 रुपये प्रति महीना की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 1,000 रुपये से कम बिल पर किसानों को बकाया राशि और उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगला है सिल्कोसिस नीति 2019। ये योजना 3 अक्टूबर 2019 को शुरू होती है और इसमें नोडल एजेंसी है
विशेष योग्यजन निदेशालय। साथियों इसका आप ध्यान रखिए, सिलिकोसिस बीमारी होती है तो इसके अंतर्गत चिकित्सा विभाग भी दिया जा सकता है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विशेष योग्यजन निदेशालय इसका ध्यान रखता है और नोडल एजेंसी उसको बनाया गया है। साथियों जो खदानों में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके अंदर सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है, उस बीमारी के लिए ये नीति लाई गई है। साथियों इसके अंतर्गत उनके पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए और पीड़ित को प्रतिमाह 1500 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी और रोगी की मृत्यु तदुपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये और परिजनों को 2 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। मृतक की विधवा को 500 से 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसके अंतर्गत नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को बनाया गया है और इसके अंतर्गत ये योजना कन्या विवाह पर सहयोग और उपकार योजना के स्थान पर शुरू की गई है। साथियों फिर इसके अंतर्गत परिवार में 2 कन्याएं पात्र हो गए, अगर परिवार में 2 कन्याओं को ये लाभ मिल सकता है अधिकतम। इसके अंतर्गत आर्थिक राशि 31,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय BPL कार्डधारी आस्था कार्डधारी बेटियों को भी ये मिलेगा। कन्या की शादी 18 साल से अधिक ऊपर पर 31,000 रुपये मिलेंगे। 10वीं पास होने पर 41,000 रुपये, ग्रेजुएट होने पर 51,000 रुपये और योजना का आवेदक को शादी की तारीख से 1 महीने पहले और शादी के 6 महीने के बाद यानी बीच में करना होगा आवेदन, तभी राशि प्राप्त होगी। साथियों फिर है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को नोडल बनाया गया। 18 वर्ष की आयु से अधिक उसमें विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा जो महिला राजस्थान की मूल निवासी है उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत प्रार्थी को समस्त स्रोतों की अगर उनकी आय जो 48,000 से कम है तो उनको भी ये पेंशन दी जाएगी। ऊपर तो जो है विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा ये तो है ही है, लेकिन अगर 48,000 से कम कोई महिला की आय है तो उसको भी ये राशि प्रदान की जाएगी। ये योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत BPL, अंत्योदय, आस्थाधारी कार्ड परिवार, सहरिया, कतौड़ी, खेरवाज और HIV पॉजिटिव को भी शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देखिए साथियों, इसमें 18 से 55 वर्ष की आयु अगर है तो 500 रुपये प्रतिमाह, 55 से 60 है तो 750 रुपये और 60 से 75 है तो 1000 रुपये और 75 से अधिक है तो 1500 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। वृद्धा पेंशन सम्मान योजना, ये भी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से है। 55 वर्ष से अधिक आयु वाले को सबको मिलेगी और पुरुषों के लिए 58, महिलाओं के लिए 55। ये हो गया साथियों। तो साथियों ये जो महत्वपूर्ण राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं थी उन पे आज हमने चर्चा की है और इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।